नमस्कार। इस व्याख्यान में आज हम सीखते हैं कि सीबीएसई के जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स, उसमें किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन किस रूप में पूछा गया है। तो रिवर्स में शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2025। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये है हमारा एग्ज़ाम 2025 में जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुआ जून में। ठीक है, तो इसमें कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो किस ढंग से पूछे गए, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बुक नंबर एक से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि जो फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन है वो कौन से हैं। ठीक है, और ख़ासकर इकोनॉमिक फैक्टर इसमें पूछे गए। ठीक, 3 अंक का ये क्वेश्चन रहा था। ठीक है, 3 अंक का क्वेश्चन इसमें पूछा गया नॉर्मली, फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट विश्व जनसंख्या के 3 घटक कंपोनेंट, जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन होता है। नेक्स्ट चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 4। इससे पूछा गया था कि जो नोमैडिक हर्डर है उनका एरिया दिन प्रतिदिन कम क्यों हो रहा है, श्रिंक क्यों हो रहा है। तो आपने इसमें नोमैडिक हर्डिंग से रिलेटेड बताना है कि उनका एरिया घट क्यों रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से इसी चैप्टर से मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की विशेषताएं आपसे पूछी गई थी ये। ठीक है, तो 5 अंक में ये क्वेश्चन रहे। ठीक, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 जो था, इससे जो पूछे गए हैं वो हैं डिफरेंस बिटवीन द कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें अंतर पूछा गया चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 से ही ये पूछा गया था कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं लार्ज स्केल की, उनकी लोकेशन को कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको एक बात समझ लेनी है, सीधा सीधा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसमें आपके रिव्यू ज़रूर पूछेगा कि किस प्रकार से ये कारक जो हैं इफ़ेक्ट करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट डिफरेंशिएट पूछा गया था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में। 7वें चैप्टर से पूछे गए थे स्वेज कैनाल के दोनों और कौन से बंदरगाह हैं। ठीक है, इसी प्रकार इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ पनामा कैनाल। नेक्स्ट 8वां चैप्टर है, इसमें से इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पूछा गया था कि ये कुछ राष्ट्रों के लिए इसके नुकसान क्या हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के लॉस क्या रहेंगे, यानी नेगेटिव इम्पैक्ट आपसे पूछे गए। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 8 से पूछा गया था इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वो एक दूसरे म्यूचुअल बेनिफिशियल कैसे हैं, यानी जो देश माल को भेज रहा है या जो देश माल को मंगा रहा है, उन दोनों के लिए ये अच्छा कैसे है। तो ये तो थे पहले बुक से। अब जो सेकंड बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसके पहले चैप्टर से पूछा गया था कि सोशल इकोनॉमिक फैक्टर जो पॉपुलेशन के स्थानिक वितरण को प्रभावित करते हुए कौन से हैं। अथवा में रहा था ये आपका क्वेश्चन, मान लीजिए कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इंडिया गो हैंड इन हैंड, यानी ये था कि भारत की जो भौतिक विशेषता है और जनसंख्या का वितरण है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि हिमालय में जनसंख्या कम है, मैदानों में ज़्यादा है, डेजर्ट में कम है, प्लेट्यू एरिया पर मॉडरेट है, तो कैसे ये एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, इस आधार पर आपने बताना था। नेक्स्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि 1981 के से लेके आज तक जो वर्तमान दौर चल रहा है पॉपुलेशन का फेस, उसका वर्णन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चैप्टर नंबर 3 से कि जो भूमि निम्नीकरण है उसके ऊपर आपने बताना था कि हमारे पास सीमित जो ज़मीन है, सीमित एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे जो उसकी गुणवत्ता है वो दिन प्रतिदिन कम क्यों हो रही है, उसके गिरावट के आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, कारण क्या है। नेक्स्ट इसी चैप्टर से 5वें चैप्टर से ये पूछा गया था कि जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है भारत में, उन बेल्ट्स का आपने वर्णन करना है और उनको आप कैसे बचाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनका जो फ्यूचर है वो बड़ा ही ब्राइट है, आप इनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। 7वें चैप्टर से था कि इंटरनेशनल ट्रेड में एयर ट्रांसपोर्टेशन की इम्पोर्टेंस आप कैसे बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन था 8वें चैप्टर से कि जो इंडियन पोर्ट हैं वो बहुत बड़े मात्रा में
डोमेस्टिक ट्रेड के वॉल्यूम को हैंडल करते हैं और ओवरसीज ट्रेड को भी, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ वो स्थानीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते भारत के जो पोर्ट हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना था। इसी प्रकार से आपने यहाँ पर दिखाना था इसमें 8वें क्वेश्चन में कि जो हमारा चेंजिंग पैटर्न है कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट, आयात का परिवर्तन कैसे कैसे हुए 1950 से, उनको एक्सप्लेन किया जाना था। नेक्स्ट 9वां जो था 9वें चैप्टर से पूछे गए थे, वाटर क्वालिटी डिग्रेड हो रही है इसके बारे में बताइए, या नॉइज पोल्यूशन के बारे में बताइए, या अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट एक सीरियस प्रॉब्लम है कैसे, एयर पोल्यूशन उसके स्वास्थ्य पर क्या बुरे प्रभाव हैं, और स्लम सेटलमेंट उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। ये मैंने सारे मर्ज कर रखे हैं सभी 1, 2, 3 कोड, यानी जितने भी कोड CBSE में पिछले साल कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आए वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक साथ अभी ये बता दिए हैं, दिखा दिए हैं, 3 नंबर के और 5 अंक के। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं कि इससे पीछे 2025 में जब एग्ज़ाम हुआ तो जो एनुअल एग्ज़ाम था उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो आपसे पूछे गए थे ये दोनों तीनों सेट के एक साथ रहेंगे। ठीक है, मैं चैप्टर और क्वेश्चन रख लेता हूँ, अंक नॉर्मली हम 3 या 5 के ही हैं ये सारे क्वेश्चन। तो देखिए 2025 में जब एनुअल एग्ज़ाम हुआ तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की सेकंड स्टेज, इसका वर्णन कर दें। किसी और सेट में सेट 1 और 3 के बीच में अंतर पूछा गया था। इसी प्रकार से तीसरे सेट में था कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी होती है उसके अंदर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसे रहती हैं थर्ड स्टेज में। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये था कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक, तो ये अलग अलग कोड के हैं। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 4 से जो क्वेश्चन आए थे उसमें मिश्रित कृषि, मार्केट गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, नोमैडिक हर्डिंग, इसके अलावा एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की फीचर्स, ठीक है, रियरिंग, ये सब इसी से रिलेटेड थे। 5वां जो चैप्टर था उससे आपसे पूछा गया था कि इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट करती हैं अपनी कॉस्ट को घटाकर, तो वो आपने इस टॉपिक को जस्टिफाई करना था। इसी प्रकार से यहाँ पर रॉ मटेरियल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण पूछा गया, कच्चे माल के आधार पर। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है ये है दूसरी बुक का पहला, उससे जो पूछे गए थे कि भारत की जनसंख्या के रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन को आपने एक्सप्लेन करना था कि भारत के किस एरिया में कैसे जनसंख्या मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पर इसके अथवा में कह लीजिए कि पॉपुलेशन के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे कौन से कारक हैं, ये था। नेक्स्ट था चैप्टर 3 से कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होती, साझा संपत्ति संसाधन। इसके साथ साथ कृषि की कोई 5 प्रमुख प्रॉब्लम्स पूछी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अथवा में था कि जो किसी और सेट में, मैं इसको अथवा बोल रहा हूँ ये क्योंकि दोनों तीनों सेट मर्ज मैंने कर दिए हैं तो इसलिए मैंने सेट नहीं नोट किए यहाँ पर, तो सीधा इकट्ठे कर दिए भी जो भी क्वेश्चन चाहे किसी भी रूप में पूछा गया हो। तो नेक्स्ट था कि जो प्रॉब्लम्स थी इंडियन एग्रीकल्चर की या हैं उनके कोई 5 कारण बताओ और 5 सॉल्यूशन भी बताइए, तो ये था। इसी प्रकार नेक्स्ट चौथे चैप्टर से पूछा गया था कि जो वाटर सेट मैनेजमेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, भारत के अंदर वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम कैसे हैं, उनके सॉल्यूशन क्या करेंगे आप। इसके अलावा जल क्रांति अभियान, मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ आपने वाटर सेट मैनेजमेंट दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करना था। इसके अलावा जो न्यू वाटर पॉलिसी है भारत की, नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 और उसको एक्सटेंड किया गया था बाद में 2012 में, तो उसको वर्णन आपने करना था। 7th चैप्टर से जो पूछे गए हैं उसमें कोंकण रेलवे, भारतमाला प्रोजेक्ट, इसके साथ साथ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, मुंबई सी पोर्ट और उसके हिंटरलैंड की विशेषताएं, कलकत्ता पोर्ट और उसके हिंटरलैंड की विशेषताएं। 9वें चैप्टर से जो पूछा गया था वो पूछी गई थी प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। हर सेट में एक एक टाइप्स का पोल्यूशन आपसे पूछा गया है। तो ये थे आपके क्वेश्चन 2025 में। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि हम देखें 2024 में, तो 2024 के एनुअल एग्ज़ाम में जो आए थे,
ठीक है, पहले यदि आप कहेंगे तो मैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के ही दिखा देता हूँ कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जब हुआ तो उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में। तो पहले चैप्टर से जो है पूछा गया था कि जो प्राइमेटिव सोसाइटी हैं वो नेचर से हाईली वो रहती हैं, इन्फ्लुएंटेड रहती हैं, यानी प्रभावित रहती है, उनका वर्णन करना था। इसके अलावा नेचर हमें अपॉर्चुनिटी देता है और ह्यूमन बीइंग उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाता है और धीरे धीरे प्रकृति मानवकृत हो जाती है, यानी प्रकृति का मानवीकरण और मनुष्य का प्रकृतिकरण। और इसमें डिटर्मिनिज्म और पॉसिबलिज्म, ये सारे कंसेप्ट को आपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना था। इसके साथ साथ इसी चैप्टर से पूछा गया था कि मनुष्य का ज्योग्राफी के संदर्भ में ज्योग्राफी का कोर कंसर्न होता है नेचर को समझना, इसको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट चैप्टर था तीसरा ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें से एक में वेलफेयर अप्रोच पूछा गया था, दूसरे सेट में बेसिक नीड अप्रोच पूछा गया। इसी प्रकार चैप्टर 4 में पूछा गया था कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, वाणिज्यिक पशुधन पालन के बारे में, और एक में पूछा गया था प्राइमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में। नेक्स्ट 5वें चैप्टर से आया था क्वेश्चन कि कौन से फैक्टर इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से फुटलोज इंडस्ट्री क्या होती हैं, ये स्पेसिफिक किसी रॉ मटेरियल पर क्यों डिपेंड नहीं करती हैं, या इनको हाईटेक इंडस्ट्रीज़ क्यों कहते हैं, इस टाइप्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट था कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की, वो आप एक्सप्लेन करिए। इसी प्रकार नेक्स्ट चैप्टर 8वें से पूछा गया था WTO और इसके फैक्टर्स या इसके मूल कार्य क्या थे। इसके साथ साथ नेक्स्ट इसी चैप्टर से पूछा गया था इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसकी विशेषताएं क्या हैं। साथ ही साथ इसी चैप्टर से पूछा गया था इंटरनेशनल ट्रेड से ही ये डिटरमाइन टू द नेशन डिपेंड, ये एक दूसरे कंट्री के लिए नुकसानदायक कैसे हैं। तो ये आप देखेंगे कि पहले भी अभी आया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड बुक के पहले चैप्टर से पूछा गया था जो भारत का पॉपुलेशन है उसका भारत के फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ डीप रिलेशनशिप है, इसको आप एक्सप्लेन करें, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा गया था। फिर सेकंड चैप्टर बस्तियों से क्लस्टर सेटलमेंट, डिस्पर्स सेटलमेंट यानी गुंछित और विकसित बस्तियों के बारे में क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से आया था सोलर एनर्जी के बारे में या बायो एनर्जी यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। इसी प्रकार 5वें चैप्टर से ही मिनरल जो हमारी होती हैं खनिज संसाधन, उनके संरक्षण के बारे में क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट था मेटल रोड किस प्रकार से भारत के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और रेलवे का भारत की इकोनॉमी में क्या योगदान है। तो ये कंपार्टमेंट एग्जाम में 3 और 5 अंक के क्वेश्चन रहे हैं, ये थे 2024 में। अब इसके एनुअल एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। तो पहली बुक के पहले चैप्टर से पूछा गया था डिटर्मिनिज्म नियतिवाद के बारे में, ठीक है। दूसरा पूछा गया था कि जो इंटर रिलेशनशिप है मनुष्य का प्रकृति के साथ उसका वर्णन करिए। इसके अलावा नवनियतिवाद, नवनिश्चयवाद किस प्रकार से दो कंसेप्ट के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये क्वेश्चन रहा। और टेक्नोलॉजी मनुष्य को नेचर के जो बंधन है उनसे मुक्ति पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो यानी ये तीनों सेट में एक अथवा वगैरह सारे मिलाकर क्वेश्चन ये रहे हैं इस चैप्टर से। सेकंड चैप्टर से पूछा गया था कि वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन से हैं। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट चैप्टर थर्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट, उससे पूछा गया था इक्विटी के बारे में, समता के बारे में, बेसिक नीड अप्रोच के बारे में। इसके अलावा जो मीडियम लेवल का डेवलपमेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके साथ साथ जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने के तरीके वो दिन प्रतिदिन रिफाइन यानी चेंज हो रहे हैं, उनका वर्णन आपने करना था। चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया था कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में और रोपण कृषि के बारे में, ठीक है। 5वां चैप्टर में लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था। इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, ये क्वेश्चन रहा। एक क्वेश्चन था कॉटेज इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योगों में अंतर। दूसरी बुक से जो क्वेश्चन रहा वो था यूथ पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, उनके बारे में पूछा गया था और उनके उपाय बताने थे।
इसके साथ साथ भेदभाव किस प्रकार, जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर क्वेश्चन रहा। साथ ही साथ रूरल अर्बन सेटलमेंट, ये सेकंड चैप्टर से था, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर। इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिक ऑफ इवोल्यूशन, उद्भव के आधार पर, जब प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर, वो वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसी प्रकार चौथे चैप्टर से पूछा गया था जो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन था। इसके अलावा मिनरल्स का जो रिसोर्स है वो भारत के अंदर भूवैज्ञानिक संरचना के साथ जुड़े हुए हैं, यानी जो मिनरल बेल्ट हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा है उसके बारे में भी पूछा गया था एक क्वेश्चन कि परमाणु ऊर्जा के जो हमारे देश में डेवलपमेंट है वो दिन प्रतिदिन होती जा रही, कहाँ कहाँ पर उसके सेंट्रल हैं, तो कहाँ कहाँ से वो मिनरल्स मिलते हैं, ये सारा क्वेश्चन था। सातवें चैप्टर से रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का इम्पोर्टेंस पूछा गया था और आठवें चैप्टर से सी पोर्ट को गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्यों कहते हैं। तो ये थे लास्ट 2 सालों के एनुअल एग्ज़ाम और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आए हुए ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप सब मेंटली तैयार होंगे और अपना एग्ज़ाम खूब अच्छे ढंग से करेंगे। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ के पूरी तरह से और फिर एनालिसिस करके ही उसका सही क्वेश्चन की मेरिट के आधार पर ही उत्तर दें। यदि क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं तो 2 पार्ट में ही उत्तर दें, ठीक है। तो आप सबको आपके एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।